अहम खबर निगरान पंजाब काबीना ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई है। आमिर मीर का कहना है कि हमारे पास सजा मुअत्तल करने का इख्तियार है, खत्म करने का नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा समा कज़ाफी बट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी कज़ाफी बट, मजीद क्या डिटेल्स हैं, तफसीली तौर पर आगाह करें। बिल्कुल जी, नवाज शरीफ की जो उनकी गिरफ्तारी का जो खतरा था अब ये टल गया है और निगरान हुकूमत ने जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की ये सजा मुअत्तल की है। और जो हुकूमत के जराये उनका ये कहना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा जो है वो माफ करने का इख्तियार रखती है। वाज़ेह रहे कि 2019 में भी नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से पहले जो है इसी सेक्शन के तहत इनकी सजा मुअत्तल की गई थी और इस बात की तस्दीक जो है वो निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने भी कर दी है कि उनकी सजा जो है मुअत्तल कर दी गई है और वो इसका इख्तियार रखते हैं। ठीक है कज़ाफी, आपका बेहद शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम, यकीनन ये नून लीग के लिए, स्पेशली मियां साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्या कहेंगे आप? आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। अब से चंद हमें कबल मेरी पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर से खुसूसी गुफ्तगू हुई और समाज से गुफ्तगू करते हुए न सिर्फ उन्होंने तस्दीक की बल्कि उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत ने अपने आइनी इख्तियारात को CRP 401 के सेक्शन के तहत इस सजा की मौसूली की है कि वही इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं जो 2019 में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इख्तियार किए थे। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या इस सजा को मुअत्तल करने के साथ ही खत्म भी हो गई है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ मुअत्तल है और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अब इसका हम ये ले सकते हैं कि नवाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब इसी को मैंने कंफर्म किया शरीफ फैमिली से, तो शरीफ फैमिली की तरफ से भी उन्होंने कंफर्मेशन हमें दी है समा को कि नवाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी सजा की मौतली के साथ ही। अब क्योंकि बेल का या जो भी मामला होगा जब वो अदालत में सरेंडर करेंगे उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर उनकी बेल कंफर्म हो जाती है तो फिर वो जैसे कि जो उनका स्टेटस था वो उस सजा की मौतली के करीबन करीब हो जाएगा। तो इस तरह जो नवाज शरीफ के ऊपर जो ये मुस्लिम नून और उनके जो लाइक माइंडेड खतरा महसूस कर रहे थे कि शायद नवाज शरीफ को सरेंडर करते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद केस सुना जाता है नहीं सुना जाता, वो खतरा टल गया है। नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल किया गया है और पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने समा के साथ ये गुफ्तगू करते हुए कंफर्म भी किया। साथ साथ जो गिरफ्तारी के हवाले से ठीक हासिम, बिल्कुल। तो ये रिलीफ मिला है साबिक वज़ीर आज़म को। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ, 2019 में भी इसी सेक्शन के तहत सजा मुअत्तल की गई थी और ये फिर फैसला सामने आया है, क्या कमेंट करेंगे, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके अंदर लिखा हुआ है, कोई ऐसा अनहोनी चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इतने आसानी से एक्सरसाइज होती नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को पहले भी ये सहूलत मुयसर की 2019 में गालिबन और उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें दी, लेकिन इस दफा पंजाब की निगरान हुकूमत ने दी है। अब इसकी बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कब दी गई है, क्योंकि इख्तियार तो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता है और ये बड़ा क्लियर है सेक्शन 401 में और जो ज़ाब्ता फौजदारी का ये है ही सस्पेंशन के हवाले से और रिमिशन के हवाले से, जो कि सजाओं के हवाले से। सही है। अब इसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सजा इफेक्टिवली मुअत्तल है। अब अदालत के सामने जब वो पेश होंगे, उनकी आज जो पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो याद रहे कि ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को सजा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब की पेशी वहाँ पर इस वक्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपीलें भी वही रिवाइवल के लिए फिक्स की गई हैं। अगर अपीलें रिवाइव होती हैं और साथ ही सजा मुअत्तल कर दी जाती है तो फिर तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस पर बहस हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सजाएं जब हुई तो वो इस्लामाबाद